सोमवार को राजस्थान के जयपुर में हजारों डॉक्टर और चिकित्सा पेशेवर सड़कों पर उतर आए। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल मैदान से शुरू हुई रैली में अनुमानतः करीब 20,000 डॉक्टर, उनके परिवार के सदस्य और चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। विशाल रैली के कुछ दिन पहले भी डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा बुलाई गई आम हड़ताल के कारण कई नर्सिंग होम और अस्पताल बंद रहे। कई मरीज फंसे हुए थे। सर्जरी में देरी से राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव बढ़ गया था। अब ये सभी डॉक्टर और चिकित्सा पेशेवर राज्य के निजी अस्पतालों के थे और उनसे संबंधित थे। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए नए स्वास्थ्य अधिकार विधेयक यानी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल को ड्रैकोनियन बताते हुए सोमवार 27 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाया। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है। दूसरी ओर सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया है। तो राइट टू हेल्थ बिल वास्तव में क्या है, इसके प्रावधान क्या है, निजी अस्पताल के डॉक्टर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, नई स्कीम से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, और अशोक गहलोत के लिए यह योजना कितनी मायने रखती है, जो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक और कार्यकाल के लिए नजर गड़ाए हुए हैं। आइए आज के इस वीडियो में इस विषय पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। पिछले हफ्ते राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित कर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कोविड के बाद के वर्षों में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान को हेल्थ केयर में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। राज्य में पहले से ही कई लोकप्रिय स्वास्थ्य योजनाएं हैं। सूची में जोड़ते हुए राज्य विधानसभा ने पिछले हफ्ते राइट टू हेल्थ बिल पारित किया, जो राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर, जैसे कि आउटडोर पेशेंट यानी ओपीडी, इंडोर भर्ती पेशेंट्स, डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, दवाइयाँ, डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन यानी एम्बुलेंस सुविधा, प्रोसीजर और सर्विसेज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। बीजेपी के हंगामे और विरोध के बीच यह बिल पास हो गया। निजी अस्पताल और निजी सुविधाओं से जुड़े डॉक्टर, चिकित्सा पेशेवर हालांकि इस बिल के खिलाफ हैं। स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि यह नागरिकों के लिए एक ठोस अधिकार के रूप में स्वास्थ्य सेवा का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समान स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए रोगियों के कानूनी अधिकारों की स्थापना और सुरक्षा भी करता है। बिल वास्तव में क्या कहता है? कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सितंबर 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा का अधिकार विधेयक यानी राइट टू हेल्थ बिल 2022 पेश किया। विधेयक रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अधिकार प्रदान करता है। इन कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पर दायित्व डालता है और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना को अनिवार्य करता है। बिल की प्रस्तावना में कहा गया है कि इससे मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की मांग, पहुंच या प्राप्त करने में आउट ऑफ पॉकेट खर्च में प्रगतिशील कमी आएगी। इस योजना के तहत राजस्थान के निवासी सस्ती सर्जरी के साथ साथ सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जांच, दवा, निदान, आपातकालीन परिवहन और देखभाल के हकदार होंगे। बिल चिकित्सा सेवाओं को पैसा बनाने के साधन के बजाय एक सार्वजनिक सेवा के रूप में पेश करता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के समान अधिकारों की सुरक्षा और संतुष्टि के लिए प्रावधान करता है। जो दूसरी मुख्य बात इस बिल में है वह यह है कि फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंसेंटिव केयर, इमरजेंसी डिलीवरी और ट्रीटमेंट देंगे। सरकार इस खर्च का वहन करेगी। हम में से कई लोगों का यह अनुभव हो सकता है, अगर नहीं है तो अच्छा है, लेकिन हम में से कुछ लोगों का यह अनुभव रहा है कि आपातकालीन स्थिति में आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको इलाज शुरू करने से पहले एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। अब यदि राशि बहुत अधिक है और आप एडवांस में दिए जाने वाले पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तब क्या? यह बिल मुख्य रूप से इस प्रश्न को संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निजी अस्पतालों से दूर नहीं जाना चाहिए।
अगर वह समय पर इलाज के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो भी। और अगर कोई मरीज आपातकालीन देखभाल, स्थिरीकरण या रेफरल के लिए शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है तो सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की प्रतिपूर्ति करेगी। इतना ही नहीं, आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी एम्बुलेंस की सुविधा भी आपको फ्री में मिलेगी। बिल में कहा गया है कि कोई मेडिको लीगल मामला है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर केवल पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार पर इलाज में देरी नहीं करेगा। विधेयक के खंड 3 में 20 अधिकार दिए गए हैं जो एक राज्य के निवासी के हकदार होंगे, जिसमें सूचित सहमति का अधिकार शामिल है। निदान और उपचार के संबंध में जानकारी यानी चिकित्सा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के रूप में इस डेटा को गोपनीय रखने के लिए और निजी और अन्य मार्करों के बीच जाति, वर्ग, आयु, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना उपचार प्राप्त करने के लिए। विधेयक का खंड 4 सरकार को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में जिम्मेदारी के बोझ को स्थानांतरित करता है। सरकार धन उपलब्ध कराने, संस्थानों की स्थापना करने और शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करने के लिए बाध्य है। उन्हें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करने के लिए पहल करनी चाहिए। शिकायतों का समाधान करने के अलावा अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने, सेवाओं की निगरानी करने और नियमित दैनंदिन सामाजिक और आर्थिक ऑडिट करने का काम सौंपा जाएगा। इसके अलावा बिल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के बारे में भी बात करता है। क्लॉज 4 में कहा गया है कि सरकार पूरे क्षेत्र में सिस्टम के सभी स्तरों पर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के लिए एक मानव संसाधन नीति विकसित करती है। सेवाओं को न्यायसंगत और गुणात्मक बनाने पर यह ध्यान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पक्ष में काम करता है और रोगी चिकित्सक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब राजस्थान में पहले से ही कई अन्य स्वास्थ्य योजनाएं हैं। सबसे लोकप्रिय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। ताजा बजट में इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसे अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। यहाँ सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है, जिसमें मंत्री, वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल हैं। इन्हें यह लाभ मिलेगा। निःशुल्क निरोगी राजस्थान, जिसमें निःशुल्क दवा योजना भी शामिल है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन फीस समेत सभी ओपीडी और आईपीडी सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं। फ्री टेस्ट योजना है जो मेडिकल कॉलेजों से जुड़े सरकारी अस्पतालों में 90 मुफ्त टेस्ट का प्रावधान करती है। अब भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में बात तो नहीं करता है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से लिया गया है। अतीत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य है। दुनिया भर के आधे से अधिक देशों ने संवैधानिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी दी है। निजी अस्पताल के डॉक्टरों का इसके खिलाफ विरोध क्या है? तो निजी स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों का मुख्य तर्क यह है कि राज्य निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य की समान पहुंच सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से चूक रहा है। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में, यह सरकारी अस्पतालों स्वास्थ्य सुविधाओं को निजी अस्पतालों के बराबर लाने के बजाय अकेले निजी सुविधाओं पर बोझ डाल रहा है। दूसरे, राज्य में पहले से ही कई स्वास्थ्य योजनाओं के सक्रिय होने के साथ एक और स्वास्थ्य योजना, उनका मानना है कि इसका परिणाम केवल नौकरशाही का दबदबा होगा। राइट टू हेल्थ बिल में इमरजेंसी शब्द सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी निजी अस्पताल इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई अस्पताल इलाज से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। निजी अस्पताल के संचालकों का यह कहना है और वहाँ के डॉक्टरों का भी यह कहना है कि इमरजेंसी शब्द को सही तरीके से डिफाइन यानी परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे में निजी अस्पताल के खिलाफ एक्शन की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। बिल सरकार को शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के लिए
धन देने का प्रावधान करता है, लेकिन इन प्रणालियों का निर्माण कौन करेगा, उस पर प्रश्न चिन्ह है। यह मानव संसाधन नीति की बात करता है, लेकिन यह कब और कैसे तैयार होगी इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि डॉक्टरों की कई आपत्तियों को बिल में पहले से ही दूर किया गया है। अब आते हैं HW न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू पर। जैसा कि मैंने कहा, राइट टू हेल्थ एक महत्वपूर्ण बिल है जो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह जनता के कानूनी अधिकार के रूप में स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। यदि यह राजस्थान में सफल हो जाता है तो कई अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने के लिए क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल का जितना जोर निजी अस्पतालों द्वारा पैसे के लिए मरीजों के शोषण के मुद्दे को संबोधित करने पर है, उतना ही जोर फंडिंग और राज्य सरकार के अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर लाने पर है। हमारे पास सरकारी अस्पतालों में ऐसे उदाहरण हैं जहां चूहे मरीजों की आंख को चबा जाते हैं, कुत्ते खुलेआम घूमते हैं, मरीज फर्श पर पड़े रहते हैं, अक्सर उन्हें बिस्तर नहीं मिल पाता। जब कोई मरीज निजी अस्पतालों में जाता है तो उसे पता होता है कि कम से कम उसे यह भयावहता नहीं झेलनी पड़ेगी। जब सरकार इन मुद्दों को संबोधित करेगी और राज्य सरकार के अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर लाएगी, तभी लोगों के पास एक विकल्प होगा, नहीं तो उनके सामने अपने पैसे या जीवन को जोखिम में डालने के बीच चयन करते रहना पड़ेगा। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।